नमः संस्कृत छात्रों। मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं यम यमी संवाद ऋग्वेद 10:10। तो आप देख सकते हैं आज हम पढ़ेंगे यम यमी संवाद ऋग्वेद 10:10। तो आप हमारी पिछली वीडियोस जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर जो लोग भी संस्कृत विषय से हैं उनके लिए निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। तो एग्जाम जो है वो दिसंबर में है, उसके बाद जून में होगा। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं और निकालना चाहते हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यम यमी संवाद। तो पहला मंत्र है ओचित सखायम सख्या ववृत्याम तिरः पुरु चिदर्णवम जगन्वान पितुर्न पातमा दधीत वेधा अधिक्षमी प्रतरम दिध्यमानः। यमी अपने सहोदर भाई यम से कहती है, विस्तृत समुद्र के मध्य द्वीप में आकर इस निर्जन प्रदेश में मैं तुम्हारा सहवास मिलन चाहती हूँ, क्योंकि माता की गर्भावस्था से ही तुम मेरे साथी हो। विधाता ने मन ही मन समझा है कि तुम्हारे द्वारा मेरे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह हमारे पिता का एक श्रेष्ठ नाती होगा। अगला है न ते सखा सख्यम वष्ट एतत् सलक्ष्मा यद्विपुरुषा भवाति महत्स महत्स पुत्रासो असुरस्य वीरा दिवो धरतार उर्विया परिस परिख्यन। यम ने कहा, यमी तुम्हारा साथी यम तुम्हारे साथ ऐसा संपर्क नहीं चाहता, क्योंकि तुम सहोदरा भगिनी हो, अतः अगंतव्या हो। यह निर्जन प्रदेश नहीं है, क्योंकि द्युलोक को धारण करने वाले महान बलशाली प्रजापति के पुत्रगण देवताओं के चर सब कुछ देखते हैं। अगला है ऊषन्ति घाते अमृतास एतदेकस्य चित त्यज्यसम मर्त्यस्य नि ते मनो मनसि धायस्मे जन्युः पति स्तन्वमा विविश्याः। यमी ने कहा, यद्यपि मनुष्य के लिए ऐसा संसर्ग निषिद्ध है, तो भी देवता लोग इच्छा पूर्वक ऐसा संसर्ग करते हैं। अतः मेरी इच्छानुकूल तुम भी करो। पुत्र जन्मदाता पति के समान मेरे शरीर में बैठो, यानी मेरा संभोग करो। अगला है न यत्पुरा चक्रिमा कद्ध नूनमृता वदन्तो अनृतम रपेम गंधर्वो अपस्वप्या च योषा सा नो नाभि परमं जामि तन्नौः। यम ने उत्तर दिया, हमने ऐसा कर्म कभी नहीं किया। हम सत्य वक्ता हैं, कभी मिथ्या कथन नहीं किया है। अंतरिक्ष में स्थित गंधर्व या जल के धारक आदित्य तथा अंतरिक्ष में रहने वाली योषा यानी सूर्य स्त्री सरण्यु हमारे माता पिता हैं, अतः हम सहोदर बंधु हैं, ऐसा संबंध उचित नहीं। गर्भे नूनौ जनिता दंपति कर दे वसत्वष्टा सविता विश्वरूपः न किरस्य प्रमिन्नन्ति व्रतानि वेद नाववस्य पृथ्वी उत द्यौ। यमी ने कहा, रूपकर्ता शुभाशुभ प्रेरक सर्वात्मक दिव्य और जनक प्रजापति ने तो हमें गर्भावस्था में ही दंपति बना दिया है। प्रजापति का कर्म कोई लुप्त नहीं कर सकता। हमारे इस संबंध को द्यावा पृथ्वी भी जानते हैं। को अस्य वेद प्रथमस्याहनः क इ ददर्श क इह प्रवोचत् बृहन् मित्रस्य वरुणस्य धाम कदु ब्रव आह्यो विच्या हियन। यमी ने पुनः कहा, प्रथम दिन
ससंगमन की बात कौन जानता है? किसने उसे देखा है? किसने उसका प्रकाश किया है? मित्र और वरुण का यह जो महान धाम अहोरात्र है, उसके बारे में हे मोक्ष बंधन करता यम तुम क्या कहते हो? यमस्य मां यम्यम काम आगनत समाने यो नौ सह शय्याय जा एव पत्ये तन्वं रिरिच्यां वि चिद वृहेव रथ्येव चक्रा। यमी ने कहा, जैसे एक शैया पर पत्नी पति के साथ अपनी देह का उद्घाटन करती है, वैसे ही तुम्हारे पास मैं अपने शरीर को प्रकाशित कर देती हूँ। तुम मेरी अभिलाषा करो, आओ हम दोनों एक स्थान पर शयन करें, रथ के दोनों चक्कों के समान एक कार्य में प्रवृत्त हूँ। न तिष्ठन्ति न निमिष निमिषन निमिषनत्येते देवानां इष्पस् इह ये चरन्ति यन्नेन महाहनो याहि तूयं तेन वि वृहरथ्येव चक्रा। यम ने उत्तर दिया, देवों में जो गुप्तचर है वे रात दिन विचरण करते हैं, उनकी आंखें कभी बंद नहीं होती। दुग्धाइनी यमी, शीघ्र दूसरे के पास जाओ और रथ के चक्कों के समान उसके साथ एक कार्य करो। रात्रि भी रस्मा अह भी अहभिर्दशस्येत सूर्यस्य चक्षुर्मुहुरुन्मिमियात् दिवा पृथिव्या मिथुना सबन्धु यमिर्यमस्य वि बिभ्रियादजामि। यम ने पुनः कहा, दिन रात में यम के लिए जो कल्पित भाग है उसे यजमान दे। सूर्य का तेज यम के लिए उदित हो। परस्पर संबद्ध दिन द्युलोक और भूलोक यम के बंधु हैं। यमी यम भ्राता के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को धारण करे। आघाता गक्षानुत्तरा युगानि यत्र जामयः क्रीडवन्जामि उपबव्रीहि वृषभाय बाहु मन्यमिक्षस्व सुभगे पतिम मत। यम ने पुनः कहा, भविष्य में ऐसा युग आएगा जिसमें भगिनियां अपने बंधुत्व विहीन भ्राता को पति बनावेंगी। सुंदरी, मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे को पति बनाओ। यह वह वीर्य सिंचन करेगा, उस समय उसे बाहुओं में आलिंगन करना। किम भ्राता सद्य सद्य दनाथम भवाति किमु स्वसा यन्निर्रीति निर्गक्षात काममुता वह्ये तद्रापामि तन्वा मे तन्वम सम पिपृग्धि। यमी ने कहा, वह कैसा भ्राता है जिसके रहते भगनी अनाथा हो जाए, और भगनी ही क्या है जिसके रहते भ्राता का दुख दूर न हो। मैं काम मूर्छिता होकर नाना प्रकार से बोल रही हूँ, यह विचार करके भली भांति मेरा संभोग करो। न वा उ ते तन्वा तन्वम सम पपृक्ष्याम पाप माहुर्यम स्वसारम निगक्षात अन्येन मत प्रमुदः कल्पयस्व न ते भ्राता सुभगे वष्ट एतत्। यम ने उत्तर दिया, हे यमी, मैं तुम्हारे शरीर से अपना शरीर मिलाना नहीं चाहता। जो भ्राता भगनी का संभोग करता है उसे लोग पापी कहते हैं। सुंदरी, मुझे छोड़कर अन्य के साथ आमोद प्रमोद करो। तुम्हारा भ्राता तुम्हारे साथ मैथुन नहीं करना चाहता। बतो बतासि यम नैव ते मनो हृदयं चाविदाम अन्या किल त्वा कक्षेव युक्तं परि स्वजाते लीबुजेव वृक्षम। यमी ने कहा, हाय यम, तुम दुर्बल हो, तुम्हारे मन और हृदय को मैं कुछ नहीं समझ सकती। जैसे रस्सी घोड़े को बांधती है तथा लता जैसे वृक्ष का आलिंगन करती है, वैसे ही अन्य स्त्री तुम्हें अनायास ही आलिंगन करती है, परंतु तुम मुझे नहीं चाहते हो। अन्यमु अन्यमुषु त्वं यमन यम यमयन्य उ
त्वां परिष्वजाते लिबुजेव वृक्षं तस्य वा त्वं मम मन इक्षा स वा तवा अद्या क्रीश क्रीडुष्व संविदम सुभद्राम। यम ने यमी से कहा, तुम भी अन्य पुरुष का ही भली भांति आलिंगन करो। जैसे लता वृक्ष का आलिंगन करती है, वैसे ही अन्य पुरुष तुम्हें आलिंगित करे। तुम उसी का मन हरण करो, अपने सहवास का प्रबंध उसी के साथ करो, इसी में मंगल होगा। तो देखिए, ये जो यम यमी संवाद है, इसमें ऋषि हैं यमी वैवस्वती, यम वैवस्वत, देवता हैं यम वैवस्वतः, यमी वैवस्वती, छंद है त्रिष्टु और स्वर है धैवत। तो हमने इस क्लास में यम यमी संवाद को देख लिया। पिछली क्लास भी आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग रोज एक एक क्लास लेकर आ रहे हैं, जल्दी जल्दी पूरा का पूरा कोर्स कवर करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर हम हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।